नमस्कार। इसकी पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि एक विधवा बहू का जो होता है सास ससुर की संपत्ति में अधिकार होता है नहीं होता है, और होता है तो किस संपत्ति में अधिकार होता है, इसके विषय में आपको पूरा ही मैंने जो है कि पिछली वीडियो में बता दिया था। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा या सुना होगा कि पिता ने या माता ने कह के अपने बेटा बेटी को जो है कि संपत्ति से बेदखल, इसके विषय में जो है कि हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जो है कि जरूर प्रेस कीजिए। जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है कि आप तक पहुँचे और आप जो है कि इस प्रकार की जानकारियाँ जो है कि प्राप्त करें। तो हम बात कर रहे थे संपत्ति से बेदखल का। तो जो माता या पिता जो होते हैं वो अपने बेटा या बेटी को जो होता है किस संपत्ति से बेदखल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार मैंने आपसे कहा है पैतृक संपत्ति होती है, एक स्वयं पैतृक संपत्ति होती है जो पुरानी संपत्ति होती है, दादा परदादों के समय से जो संपत्तियाँ चली आ रही है, बंटवारे होते हुए चली आ रही है, उसे पैतृक संपत्ति कही जाती है। और जो स्वयं अर्जित मतलब आपके पिताजी ने स्वयं अर्जित जो होती है कि खुद की बनाई हुई संपत्ति, खुद से काम धाम करके खुद के पैसे से जो है कि खरीदी हुई प्रॉपर्टी को जो होता है स्वयं अर्जित संपत्ति बोला जाता है। तो इसी को आप ध्यान दीजिए। एक होता है पैतृक संपत्ति, एक होता है स्वयं अर्जित संपत्ति। तो इस चीज़ को विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि जो पैतृक संपत्ति होती है इसमें से आप अपने बेटा या बेटी को, बेटा हो या बेटी हो, उसमें से आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी पैतृक संपत्ति है। अब बात आती है आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति। स्वयं अर्जित संपत्ति वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के 2, 3, 4, 5 या 1 या 2 जैसे भी बेटे हैं और सबसे वो खुश हैं, और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, ऐसे पिता की मृत्यु हो जाती है तो स्वयं वो ज़मीन जो होती है उत्तराधिकारियों में बट जाती है, उत्तराधिकारी के नाम में आ जाती है। लेकिन अगर पिता अपने जीवित रहते किसी एक बेटे के नाम पे इस स्वयं अर्जित संपत्ति का वसीयत कर जाते हैं तो जिसके नाम पे वसीयत किया गया है उसको ही ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे बेदखल करने वाली। तो बेदखल जैसे मान लीजिए पिताजी ने कि अगर कोई बेदखल इंसान कब करता है, बेदखल 2 ही कंडीशन करता है। कभी कभी अखबार कटिंगों में आपने देखा होगा कि चाल चलन ठीक ना होने के कारण या अपराधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण मैं जो है कि अपने संपत्ति से इस नाम के यानी ये फला फला नाम के अपने बेटे को मैं बेदखल कर रहा हूँ। आगे आने वाले किसी भी समस्या से मैं हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये कई कंडीशन हो जाते हैं, जैसे आपराधिक गतिविधियाँ हो गई या फिर घर में परेशानियाँ, माँ बाप को परेशान करना हो गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो होता है माँ बाप अपनी संपत्ति से बेटे या बेटी को बेदखल करते हैं। ठीक है, अक्सर आपने ये देखा होगा, ये न्यूज़ जो है कि छपे होते हैं कि संपत्ति से पिता ने अपने बेटे को बेदखल किया। तो इससे कई रीज़न हो जाते हैं संपत्ति से बेदखल करने के। एक तो मैंने आपको बताया कि माँ बाप का नहीं मानना, लिप्त रहना, अपनी जिम्मेदारियों को सही ना समझना, कई रीजनों से हो जाता है। और ये जहाँ तक कि एक माँ बाप के लिए ठीक भी है और बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि माँ बाप के लिए इसलिए ठीक है कि अगर ऐसा होता है तो कई बच्चे जो हैं कि माँ बाप के प्रति ठीक रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कभी बाई चांस हो जाता है तो कई बच्चे माँ बाप के प्रति ठीक रहेंगे, क्योंकि माँ बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी पे बेटे बहू राज करते हैं और माँ बाप को पूछते नहीं हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हैं, क्या खाए पिए या बीमार हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे बेटा बेटी को तो बेदखल करने में बिल्कुल बताइए सही है। अब बात आती है कि बेदखल करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले बेदखल करने की प्रक्रिया ये होती है कि आपको अपने बेटे या बेटी को घर से निकालना होगा। इससे होता है कि वो बेटा बेटी कहीं बाहर रह रहे हैं, आपके साथ में नहीं रह रहे हैं तो वो एक उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बेटा या बेटी आपके साथ घर में ही रह रहे हैं, आप उनको निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वकील करके उन्हें लीगल नोटिस भिजवा देना है कि आपको इतने समय में जो है वकील साहब जो हैं वो आपको उसमें टोटली डिटेल लिख देंगे कि इतने समय में आपको जो है कि इस नाम के व्यक्ति की जगह को खाली करना है। अगर उसके बावजूद भी अगर वो खाली नहीं करते हैं, अगर वो, तो सिविल आप जो है कि सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं।
जो जज साहब हैं जो आपके बेटे का और आपका दोनों का पक्ष सुनेंगे, आपको ये चीज़ प्रूफ प्रमाणित करना पड़ेगा कि जिस घर में आपका बेटा रह रहा है वो आपके स्वयं अर्जित संपत्ति है, आपके द्वारा ही बनाई हुई संपत्ति, आपके पुरखों की, मतलब वो पैतृक संपत्ति नहीं है। तो दोनों के पक्ष को सुनने के बाद में क्या बोलते हैं, जज साहब ये अनुमति दे देंगे, आदेश देंगे इस चीज़ का कि आपका बेटा जो है कि आपकी संपत्ति आपके घर को खाली कर दे। ठीक है, उसके साथ में आपको एक वसीयत बनाना चाहिए। वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक वसीयत होती है कि एक वो वाइट पेपर पे या फिर एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया जाता है, जो रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो वो उसमें दिक्कत है। आप उस वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। रजिस्टर्ड वसीयत में ये होता है कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रजिस्टर्ड वसीयत। और दूसरी प्रक्रिया ये करनी है कि आपको एक न्यूज़ पेपर में आपको इस खबर को जो है प्रकाशित करवा देना है। इस न्यूज़ को जो है, जो बेदखल जो न्यूज़ है, इसको आपको प्रकाशित। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।